अस्सलाम वालेकुम। अरशद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है PHFMC मुलाजमीन और रेगुलाइजेशन। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि PHFMC एम्प्लॉइज का भी डाटा डिमांड कर रहे हैं रेगुलाइजेशन के लिए या नहीं। उनको मैं बताता चलूं, क्योंकि ये है कि PRSP के दौर से ही 2009 से हमने रेगुलाइजेशन के लिए एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था और उस वक्त भी यानी कि बहुत जद्दोजहद की गई थी और उसके बाद कोर्ट में भी गए और कोर्ट से काफ़ी सारे हमारे हक में भी फैसले आए, लेकिन उसमें फिर वही बात अकॉर्डिंग टू लॉ वाली वो आ जाती थी, जिसकी वजह से हम PRSP के दौर में भी रेगुलर नहीं हो सके। और उसके बाद PHFMC का दौर आ गया। PHFMC दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की, लेकिन हम रेगुलर नहीं हो सके। उसके बाद हमने एक ग्रैंड धरना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन का सिलसिला था, लेकिन उसमें भी हम रेगुलर नहीं हो सके। उसमें यह था कि हमारे कुछ दोस्त जो है वो इस चीज़ पे एग्री थे कि आप रेगुलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, साथ साथ चलाएं, लेकिन साथ कुछ ना कुछ ले भी ले। और ये वाहद 10-12 दिन का धरना था, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला और हम यानी कि खाली हाथ लौट कर आए थे। और अब 12 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने IRMNCH के PD को भी लिखा है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है PHFMC उनको भी लिखा है कि हमें आप इनकी लिस्टें दें ताकि इनको हम रेगुलर कर सकें। लेकिन मैं आप लोगों को वाज़ेह बताता चलूं कि ऐसा PHFMC मुलाजमीन को इन्होंने रेगुलर नहीं करना, ठीक है, सीधी सी बात है। बल्कि ये है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको ये 1 बाय 1 करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि काफी सारे कैडर भी खत्म कर रहे हैं और जिसमें मेडिकल टेक्नीशियन का कैडर है वो भी खत्म कर रहे हैं और बाकी जो है क्लास 4 के कैडर है उनको आउटसोर्स कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनको भी खत्म कर रही है। मैं आपको बिल्कुल 100% कहता हूं, बल्कि 99% भी नहीं कहता कि रेगुलर इन्होंने PHFMC एम्प्लॉइज को नहीं करना। और मेरे इस अल्फाजों की वजह से बहुत से लोग मेरे मुखालफ हुए और उन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ भी उछाला, मगर मैं इस हकाइक पे रहा कि मुझे पता है कि इन्होंने रेगुलर नहीं करना। हालांकि यह है कि 10 दिन का धरना, उसमें कोई भी और चीज नहीं थी, तो रेगुलर तो हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब ये है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं जी यहां तक पहुंच गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये बातें ऐसे होती ही रहती। और आपको बताते चलें क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आप लोगों को ISRM में जो लेटर होता है ना उसमें फंसा देती है और ऐसे नोटिफिकेशन करती है कि आप लोगों की समझ से बालातर होते हैं। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। तो मेरे भाइयों, इस पे कतन आप लोगों ने नहीं सोचना या इस अबहाम में नहीं रहना कि हमें ये रेगुलर कर देंगे। वो भी बंदा ये कहता है वो गलत कह रहा है। आप लोग अपनी जॉब जो है स्क्वायर करो जिस तरीके से भी करनी है। आप लोग अपनी सैलरी इंक्रीज कराओ जिस तरीके से भी करवानी है। आप लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बराबर सैलरी करवाओ और बेनिफिट जो है उनके बराबर लो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे एम्प्लॉइज के साथ साथ हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी इस वक्त खामोश हैं। वो खामोश क्यों है? इस वजह से खामोश है कि उन पर भी कीचड़ उछाला जाता है। बात करने का मकसद ये है कि कम से कम मुतहिद होकर अपनी जो दूसरी चीजें हैं, लीव इनकैशमेंट तो आपको मिल गया है, आप अपना
मेडिकल लीव लें, आप ग्रुप इंश्योरेंस करवाएं, अपनी सैलरी जो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इंक्रीज हुई है उसको इंक्रीज करवाएं, डिस्पेंसर अगेंस्ट एम्प्टी है उनको एडजस्ट करवाएं, दोबारा उनको रिस्टोर करवाएं BIU पे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।